हेलो बच्चा, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 12 की फिजिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जिसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या है, वो कैसे निकाला जाता है और उसमें कौन कौन से लॉ लगते हैं और उसका पूरा डेरिवेशन वो हम आज यहां देखेंगे। मोशनल ईएमएफ, तो इसका सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम। एक मेरे पास कंडक्टर है एल लेंथ का, ठीक है। एक मेरे पास कंडक्टर है एल लेंथ का, जो हम उसका टर्मिनल कहते हैं जे और के, और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये कट्टम है, यानी कि ये बच्चा कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, ये है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी कि ये इस तरह से है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में है और अब ये क्या कर रहा है, मोशन में है, यानी कि मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास रखा हुआ है जे के कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है इसकी एल, लेंथ इसकी हमने एल मान ली है, ठीक है। और ये मोशन कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। द कंडक्टर ऑफ लेंथ l मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ठीक। तो अब उसमें क्या ईएमएफ जनरेट होगा, उसी को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ जनरेट इन द कंडक्टर मूविंग विद वेलोसिटी v इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ, यानी ये बोर्ड के अंदर की तरफ है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और लेंथ कैसी है, परपेंडिकुलर लेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेंथ ऐसे है, यानी लेंथ भी परपेंडिकुलर, और v ऐसे है, यानी कि v भी परपेंडिकुलर, यानी कि l भी परपेंडिकुलर है, b भी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और v भी एक परपेंडिकुलर है। यानी कि यहां लिख सकते हैं v l एंड b आर परपेंडिकुलर, ठीक है। बात समझ में आई। तो अब इसमें होगा क्या, जब हम कंडक्टर को मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप जानते हैं कि चार्ज उसके अंदर होंगे, उसके अंदर चार्ज कैरियर है, जिसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर है वही तो कंडक्टर है। तो अब इसके अंदर चार्ज, अब इसके अंदर जब चार्ज होंगे तो वो भी इस तरफ मूव करेंगे। जब इस तरफ मूव करेंगे तो होगा क्या, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं कौन सा फोर्स, लॉरेंट फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज मूविंग ऑन इन अ करंट, चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसको हम कहते हैं क्या, लॉरेंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें जो मूव कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा,
ऊपर के तरफ डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी। यहां भर जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन आके, और ऊपर डेफिशिएंट हो जाएगा। तो जब डेफिशिएंट हो जाएगा तो हम यहां पे प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। बात इतनी समझ में आ रही है? इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ रहे। अब हम ऊपर जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है उसको दिखा रहे हैं कि उसका क्या, उसके ऊपर कैसे कैसे फोर्स लगेगा। तो जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ रही है? जब ऊपर से नीचे को आएगा ये, तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कैसे? आपने बहुत सारे रूल पढ़े, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, राइट हैंड रूल पढ़ा, ठीक। तो राइट हैंड रूल से हम यहां पे निकालेंगे इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि अब यहां चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, अगर हम अपने जो फिंगर्स हैं ये हम वेलोसिटी की तरफ लगाएं, यानी मोशन ऑफ द कंडक्टर की तरफ लगाएं, और इसको घुमाएं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो जो हमारा थंब होगा वो देगा हमको V क्रॉस B, V क्रॉस B, ठीक है, यानी फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो घुमाओ भैया जरा, B कहां है, अंदर की तरफ, V ऐसे रख के ये घुमाओ, तो ये फोर्स की डायरेक्शन कहां चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। ये किसके लिए है, राइट हैंड रूल से हमने, राइट हैंड रूल से हमने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाली है, डायरेक्शन, ठीक। अब ये डायरेक्शन जो निकाली है वो है पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर हम इसको देखिए, फिर समझिए राइट हैंड रूल क्या है। अगर हम ये जो मेरा फिंगर है इसको हम रखेंगे कहां, वेलोसिटी की तरफ, मोशन की तरफ, और इसको कर्ल कहां करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसको कर्ल ऐसा रखिए और कर्ल करिए, घुमाइए, तो जो थंब जो इंप्रेशन देगा वो हमारा फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये है राइट हैंड थंब रूल, ठीक। तो ये अगर हमने इसको ऐसा रखा, ये ऐसे चल रहा है ना भैया, आगे बढ़ा है, तो हमने ऐसा रखा और कर्ल किया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ ऐसे कर्ल किया, तो अब मेरा जो अंगूठा है, जो थंब है, वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा, यानी इस पर जो फोर्स लगना चाहिए वो ऊपर लगना चाहिए। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये क्या सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगेगा, यानी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, Fm। इतनी बात क्लियर है? डायरेक्शन आपने कहां से निकाली, राइट हैंड रूल से निकाली। तो Fm क्या होता है भाई, Fm होता है Q V क्रॉस B। ये आपने पढ़ा हुआ है लॉरेंट फोर्स में, ठीक है, V क्रॉस B। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए यहां पे B कैसे चल रहा है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे, दोनों आपस में कैसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पता है क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है, BB साइन थीटा, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90, ठीक। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, क्यू वी वी, साइन 90 हो जाएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन मांगी, इसको हम कह दे वन इक्वेशन। अब क्या होगा, जब ऊपर से चार्ज उठ के यहां आ रहा है तो मेरे भाई वहां पे एक चीज बनेगी जिसको हमने पहले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उसमें क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की कहां से होती है, +2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन is from positive charge to negative charge, negative charge।
लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तक किसके लिए? इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक, ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसे होगी? पॉजिटिव से लेके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज कैरियर के लिए। लेकिन यहां पे मेरा कौन सा चार्ज है? यहां पे मेरा कौन सा चार्ज है? यहां पे मेरा चार्ज है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज कैरियर है तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है? F बराबर QE, F बराबर FE इज इक्वल्स टू QE, ये आपने पढ़ा। ठीक, अब इस पे जो लगने वाला फोर्स, अगर ये पॉजिटिव होता रहता तो प्लस से माइनस नीचे की तरफ फील्ड लगती, FE लगता, लेकिन ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, FE। बात समझ में आ रही है? यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इसको स्मॉल से कर लीजिए, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर हम यहां पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वोल्टेज डायरेक्शन होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए उसका अपोजिट हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ लगेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे थे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जब वो बढ़ते चले गए, यहां बढ़ते चले गए, तो धीमे धीमे क्या होगा? धीमे क्या होगा कि Fm बराबर Fe हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो शुरुआत में क्या होगा? Fm ज्यादा होगा Fe से, शुरुआत में Fm ज्यादा होगा Fe से, लेकिन बाद में क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा? Fe बराबर Fm, Fe बराबर Fm हो जाएगा। ठीक, अब Fe बराबर जब Fm हो जाएगा तो क्या होगा? QE बराबर क्या हो जाएगा? QED हो जाएगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? QE इज इक्वल टू QVD। बात समझ में आ रही है? अब क्या हो जाएगा? Q कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा VD। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसको बताइए। तो अब यहां पे मेरे पास आ गया E बराबर VD। अब क्या होगा? जब यहां पोटेंशियल बन गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और उसकी लंबाई क्या है? L है, तो आपने डेरिवेशन में ये भी पढ़ा हुआ है, E बराबर E इज इक्वल्स टू V अपॉन L, वेयर कैपिटल V इज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो क्या होगा? तो अब यहां पे आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर कंडक्टर की लेंथ L हो, अगर कंडक्टर की लेंथ क्या हो? L हो या कुछ भी हो, D हो,
कोई एल लेंथ कंडक्टर की हो और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया हो और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, तो उस वक्त जो हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल। तो अभी यहाँ पिछले आपने बताया यहाँ पे जो v है इस फॉर्मूले में, इस वाले डेरिवेशन में जो v आया है वो वेलोसिटी है, और जो इस वाले डेरिवेशन में जो v आया है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर हम रिलेट कर दें, इसको अगर हम 3 कह दें, इसको हम 3 कह दें, इसको हम 4 कह दें, रिलेट 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? VB इज इक्वल्स टू V अपॉन L, ये तो हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा? VBL। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम एक ओपन कंडक्टर के लिए लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे यही मोशनल EMF निकालना था हमको, तो वो जब कोई भी कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो क्या करेगा? EMF जनरेट करेगा, EMF इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो V है वो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू VBL। ये लग गई झालरें जिससे जलेगी आपके दिमाग की बत्ती। ये हो गया EMF इज इक्वल्स टू VBL। अब V यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से कंडक्टर मूव कर रहा है। B क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट। अब अगर हम इसको अगर देखें, हमारे पास रेल है और उस पर एक हमारा कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ये L लेंथ का कंडक्टर है। तो अब क्या होगा? ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। यहां पे भी वही सीन है। कौन सा सीन है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक, लेंथ ऐसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, और वेलोसिटी भी ऐसे जा रही है, यानी तीनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक, अगर हम इसका एरिया, अब ये मूव कर रहा है आगे, अब ये मूव कर रहा है ना भैया आगे, बोलो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम कह देंगे कि यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ गया होगा, यहां से डिस्प्लेस होके यहां गया होगा, तो इसने डेल्टा एक्स चेंज किया होगा अपना डिस्टेंस, लेंथ उसकी L है। तो इस पूरे शेप का जो रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है उसका एरिया क्या होगा? आपको मालूम है एरिया क्या होगा? एरिया होगा L इंटू डेल्टा एक्स। बात करो, ठीक। तो अब क्या होगा? क्या होगा भाई? जब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर चल रहा है और उसका एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया चेंज होने की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्या होगा? इंड्यूस करंट होगा। तो ये रोड मैप है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि अगर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होने के दो सूरतें, दो कंडीशन है, या तो एरिया चेंज हो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, ठीक। क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B डॉट A, ठीक, ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। तो फ्लक्स का मेरे पास फॉर्मूला है B डॉट A, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या तो एरिया चेंज हो। यहां पे एरिया चेंज हो रहा है बच्चा, जब एरिया चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो रोड मैप यहां बना रहे हैं, ये बादलों के अंदर आ गया, ठीक,
इसको चेंज जब ये होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस। ये भी आगे बात लोगे। इसके बाद अगर जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये रोड मैप है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इससे मतलब नहीं मैंने इसको अलग बना दिया, ठीक, इससे इसका कोई ये अलग चीज है, इसको ये इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेरिवेशन है, ठीक। तो ये बात समझ में आ रही है आपकी? ये थोड़ा टेढ़ा बन गया तो इसको सीधा कर लेते हैं, टेढ़ों को सीधा करना ही होता है। ये हो गया, ठीक। अब इसकी लेंथ L है, ये इस यहां से यहां तक शिफ्ट किया तो इसकी डेल्टा x हो गया। अब यहां पे फाई जो चेंज होगा किस वजह से होगा, क्योंकि एरिया बदल रहा है, एरिया बदल रहा है तो यहां पे डेल्टा x हमने मान लिया कि छोटा सा डिस्टेंस उसने कवर किया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स ये बदला, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स बदला, एरिया बदले या मैग्नेटिक फील्ड बदले तो क्या बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, फाई बदलेगा। फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस होगा। तो अब क्या करेंगे यहां पे, वी एल dx। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक की नहीं। फाई बराबर वी एल एक्स, डेल्टा एक्स, ठीक। अब क्या करें, अब ये करें कि जब हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ EMI क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ EMI क्या होता है, जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमारे ईएमएफ के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो E बराबर d phi by dt या डेल्टा phi by dt, d phi by dt, ठीक। माइनस का नेगेटिव लग जाता है वहां पे, लेस लॉग अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये हमारे पास ये हो, इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही। वैसे ही बिल्कुल होगा यहां पे कि इलेक्ट्रॉन है, उसके नीचे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है, बिल्कुल सेम जैसे हमने उसमें किया है बिल्कुल सेम वैसे इसमें करेंगे। इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, ठीक। और ये मोशन कैसे कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे। और ये क्या है, रेल है, रेल, ये रेल है, इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, लेकिन ये चल ऐसे रहा है, इसके ऊपर मूवेबल है। इतनी बात समझने की है, तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, यहां पे फाई की वैल्यू रख देंगे, फाई की वैल्यू रख देंगे, वी एल क्या हो जाएगा, वी एल डेल्टा एक्स अपॉन dt, ठीक। बात इतनी समझ में आई, ठीक है। तो अब क्या होगा यहां पे कि जो इसको बी भी हमारे पास यूनिफॉर्म है, एल भी हमारे पास यूनिफॉर्म है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी भी यूनिफॉर्म है, एल भी यूनिफॉर्म है, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक। dx अपॉन dt हो जाएगा, क्योंकि हमने डेल्टा x को मान लिया बहुत छोटी डिस्टेंस थी, तो यहां डेल्टा x कर लेंगे हम, उसको x ले ले, तो अगर छोटी सी डिस्टेंस है, वो छोटी सी डिस्टेंस है तो x हो जाएगा, तो dx अपॉन dt हो जाएगा। तो dx अपॉन dt अगर जब हो जाएगा तो dx अपॉन dt है क्या, dx अपॉन dt क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है, वेलोसिटी हो जाएगी। तो E बराबर BLV, यहां से भी वही डेरिवेशन प्रूफ होगी, ये भी यहां से भी वही डेरिवेशन आपकी प्रूफ होगी, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, अगर यहां पे एक क्वेश्चन करना हो हमें तो क्या होगा, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आता है इसी टाइप का क्वेश्चन आता है,
10 ओम का रेजिस्टेंस है मान लीजिए, ठीक, 2 मीटर इसकी लेंथ है, जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है यहाँ पे, अभी आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है, वो कितनी 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला है, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड, ठीक, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। अब क्या होगा, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, फाइंड करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करनी है जो यहां लगा हुआ। अब ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 0.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड। क्या होगा, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला मेरे पास E B L B, B यहां लिखिए 0.5 टेस्ला, 2 मीटर इसकी लेंथ हो गई, 5 मीटर ये हो गया, तो पॉइंट है 0 बढ़ाया, 2 5 10, 5 1 5, 5 वोल्ट आ गया मेरे पास, क्या EMF आ गया, EMF क्या आ गया 5 वोल्ट। अब हमें करंट निकालना है, करंट किसमें निकालना है, 10 ओम रेजिस्टेंस में निकालना है। तो भाई अब इसमें करंट कैसे पता चले, करंट कैसे चल रही है, हाँ सर ये तो बताया नहीं आपने, करंट कैसे चल रही है। अब यहाँ पे करंट निकालने का फॉर्मूला देखो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तुमने पढ़ा है, MBI, MBI जो हमारा थंब ये दिखाता है मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और जो ये वाली उंगली 4 फिंगर वाली ये दिखाता है करंट की डायरेक्शन। इसको याद करने का तरीका MBI, 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 ये MBI फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लगा दो भैया, लगा दो, लगा दो, लगाओ। MBI मोशन कहां हो रहा है, मोशन M, मोशन M से मोशन कहां हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, लगा दो, ठीक है, समझ में आ रहा है, मोशन इस तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये कौन देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये अंदर की तरफ। करंट कहां गया, करंट कहां गया, ऊपर की तरफ करंट गया है, वाह भाई वाह, करंट ऊपर की तरफ चला गया, करंट इधर आ गया, करंट इधर आ गया, करंट यहां आ गया, करंट यहां आ गया, करंट वापस चला गया। यानी ये जहां से करंट निकलती है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जहां जाती है वो मेरे भाई नेगेटिव टर्मिनल है। MBI याद रखिए यहां से। अब क्या करेंगे, क्योंकि बता चुके हैं कि यहां मोशन EMF किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि वो अब क्या हो जाएगा, V/R होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा, E/R हो जाएगा, 5/10, 5/10, 5 आया था ये, 5 आया था, 2 5 10, 5 1 5, हाँ 5 आया था, तो 5/1/2 आ गया, 1/2 से क्या आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर इसका आंसर आ गया। ये हमने आपको एक क्वेश्चन भी इसमें बेस्ड करा दिया, और इस पे इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी वो भी बता दिया। ये हमारा फैराडे लॉ से बेस्ड है डेरिवेशन, इसके पहले डेरिवेशन जो था वो भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा CBSE बोर्ड पे जनरली पूछते हैं, और ये इस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। आप इसको पूरा करिए और चैनल पर बने रहिए, ठीक है, थैंक यू।